नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि और जैसे कि हमने अपने पोस्टर्स में मेंशन किया था कि क्या एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करने के बाद इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ गए हैं, तो आइए इस बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडल्ट्री क्या होता है। एडल्ट्री का मतलब होता है जब कोई भी एक पति या पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी से आउट ऑफ मैरिज किसी और इंसान के साथ किसी भी प्रकार के फिजिकल इंटीमेसी या किसी भी प्रकार के रिलेशंस बनाते हैं और वो उनके स्पाउस की कंसर्न के बिना बनाते हैं, मतलब वो अपनी पति या पत्नी की जानकारी के बिना बनाते हैं, उसी को कहा जाता है एडल्ट्री। ये एक तरीके का अपराध माना जाता था, इसको एक क्राइम माना जाता था 2018 तक। ये 1860 में एक ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट यानी कि अंग्रेजों की सोच ने इस कानून को पैदा किया। अच्छा, ये बना क्यों कानून? उस जमाने में जो स्थिति थी हमारे समाज की, जो एक सोशल स्ट्रक्चर था, उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर औरत को उस जमाने में विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था और वहां पे एक औरत को एक पति की इज्जत के साथ जोड़ा जाता था। ये कहा जाता था कि औरत के साथ कुछ भी हो रहा है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब क्योंकि उसका खुद पे किसी भी प्रकार का ना ही कंट्रोल है, ना ही उसकी खुद की कोई पहचान है, ना ही कोई इंडिविजुअलिटी है। अगर औरत के साथ कोई और आदमी रिलेशन बनाता है तो ये गलती उस आदमी की है और फिर उस औरत का जो हस्बैंड होगा वो अगर किसी भी प्रकार की कंप्लेन करता है या किसी भी प्रकार की एफआईआर करता है तो उस पर एक्शंस लिए जाएंगे। ये इंडिया का ही कानून है, 2018 तक था। ये कानून 150 सालों तक इंडिया में चला और फिर 2018 के बाद इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि डीक्रिमिनलाइजेशन करने के बाद क्या क्या चीजें हुई, जजेस ने क्या क्या बातें बोली। डीक्रिमिनलाइजेशन की स्टोरी, जहां पे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा इसको डीक्रिमिनलाइज करने के बाद कि ये एक जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है। अगर इस तरीके के जो कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 ये डिप्राइव करता है एक वुमेन की डिग्निटी, उसकी खुद की चॉइस, और ये वुमेन को ऐसे ट्रीट करता है कि शी इज ओन्ड बाय हर हस्बैंड। वहीं पे जस्टिस आर एफ नरिमन का ये कहना था कि जो सेक्शन 497 है आईपीसी का, वो इस नोशन पे बेस्ड है कि एक औरत शी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, और ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे अबॉलिश कर देना चाहिए। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इसे अबॉलिश किया गया और खत्म कर दिया गया। अच्छा, इसके खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें हुई? 2018 में जब इसका डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, मतलब अब इसे अपराध नहीं माना जाता है। आप एडल्ट्री को बिल्कुल भी अपराध की दिशा में नहीं ले जाया जाता है। अगर दो एडल्ट यानी कि दो किसी की भी पत्नी या किसी के भी पति अगर आपस में संबंध बनाना चाहते हैं, आपस में रिलेशन रखना चाहते हैं, तो ये उनका आपस का मामला है। तो वो एडल्ट अपने कंसर्न से रिलेशन बना सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की क्रिमिनल चीजों को इन्वॉल्व, क्रिमिनल लॉ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन अब इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से क्या रिलेशन है वो जान लेते हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन होने के बाद सबसे बड़ी जीत थी फेमिनिज्म की, विक्ट्री थी। जेंडर इनक्वालिटी आया, वुमेन को एक और डिग्निफाइड और ये कह सकते इंडिविजुअलिटी मिली। लेकिन अब जो अगला पार्ट है हमारा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके बाद इंडिया में डिवोर्स रेट में बहुत ज्यादा हाइक हुई। इंडिया में एडल्ट्री के डीक्रिमिनलाइजेशन करने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 35% बढ़ गए, जिनमें से कि 30% जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे वो थे डिजिटल अफेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल अफेयर्स क्या होते हैं। डिजिटल अफेयर्स आजकल की जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा रीजन है डिवोर्स का, और ये एक डेटिंग ऐप से शुरू होते हैं जिसके बारे में हम अपने अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इसका डिवोर्स और इन सब चीजों से क्या लेना देना। फैमिली कोर्ट में जब बहुत सारे मैटर्स आते हैं तो उनमें जब बहुत सारे केसेस होते हैं, जब काउंसलिंग होती है तो उनमें ये पता चलता है कि बहुत सारे डिवोर्स का रीजन डिजिटल अफेयर है, इमोशनल वैलिडेशन का पूरा ना होना है, जिसके कारण इन सारी चीजों का मतलब ये अफेयर्स वगैरह होते हैं और डिवोर्स होते हैं आगे चल के। तो ये डिवोर्स कैसे बढ़ गए और इसका डीक्रिमिनलाइजेशन से क्या रिलेशन है, तो ये है हमारा अगला सेक्शन, जहां पे अपना एक नया रोल प्ले करते हैं ग्लीडन और इसी की तरह बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्लीकेशंस। अब आप सोचेंगे ग्लीडन क्या है? ग्लीडन एक हम कह सकते हैं कि एक आम भाषा में, जैसे आपने नाम सुना होगा जीवन साथी .com एंड शादी .com, उसी तरीके से ये एक
फ्रांस बेस्ड एप्लीकेशन है और ये बना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। आप इसकी टैग लाइन है कि गिल्ट फ्री, यू कैन कम हियर एंड गिल्ट फ्री, आप चैट कर सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐप्स को यूज कौन करता है? आपने कम ही अपने आसपास सुना होगा। तो लोग ऐसे एप्लीकेशन में इमोशनल वैलिडेशन के लिए जाते हैं, अपनी इमोशनल नीड के लिए जाते हैं। लेकिन इस ऐप ने, इस एप्लीकेशन में अपनी वेबसाइट पे, अपनी साइट पे खुद लिखा है कि 2018 में जब एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया, एडल्ट्री को कहा गया कि अभी अपराध नहीं है, तो इसके जो यूजर्स थे 2018 के बाद, वो 2017 में क्योंकि इंडिया में आया तब इसके यूजर्स सिर्फ 1 लाख थे, लेकिन 2024 में इनके यूजर 3 मिलियन प्लस हो गए। कैन यू इमेजिन कि इंडिया कितनी तेजी से वेट कर रहा था कि एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाए। वेल, इसमें ज्यादा जो ज्वाइन करने की, जिसमें ज्यादातर 60% उसमें मैन थे एंड बाकी विमेन थी। अब कुछ न्यूज़पेपर हैं जैसे कि इंडिया टुडे और इन सब की न्यूज के अकॉर्डिंग जो 10,000 यूजर्स थे उसमें वो इंडियंस ही थे एंड 60% यूजर का ये कहना था कि वो इमोशनल वैलिडेशन के लिए उन्होंने इस तरीके के एप्स को ज्वाइन किया। वहीं 30% यूजर्स का ये कहना था कि वो अपनी मैरिज में सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल प्रेशर के कारण है। तो इस तरीके के जो ग्लीडिंग टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देते हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा कि ये पूरे तरीके से लीगल है और लोगों ने इसको और तेजी से यूज करना स्टार्ट किया। वेल, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे इनके सबसे ज्यादा कस्टमर्स थे। अच्छा, 8 से 10 इंडियन ने इसको चैट ग्रुप में इसको स्टार्ट कर दिया देखना, ये सारी चीजें। उन्होंने कहा कि इमोशनल लोनलीनेस जो थी उनकी, वो ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करने के बाद बहुत हद तक कम हो गई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये एप्लीकेशंस हमारी हमारी इमोशनल वैलिडेशन या हमारी इमोशनल नीड है, क्या ये उसका एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या वो उसको बेच रहे हैं? तो आइए जानते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐप्स को यूज करना, उनमें चैटिंग करना, उनमें बात करना किसी भी प्रकार का हार्मफुल चीज नहीं, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है, राइट? तो अब हम आपको बताएंगे कुछ रियल लाइफ केसेस जहां पे बिना किसी फिजिकल इंटीमेसी से सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन यूज किए, उन्होंने व्हाट्सएप चैट की और उनके जो रिलेशंस थे वो लगभग खत्म हो गए। तो हमारा पहला केस है सुमन रॉय वर्सेस श्रीमती संचिता। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का केस है। इन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने कुछ ऐसी चैट्स, कुछ ऐसी चीजें रिट्राइव की थी जो कि लगभग डिलीट हो गई थी व्हाट्सएप से और बाकी जगहों से, और एक ग्लीडेंस से उन्होंने डिस्कवर किया था। और इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया कि इमोशनल इनफिडेलिटी, यानी कि आप अगर इमोशनली किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से मेंटल क्रुएलिटी को बढ़ावा देता है, दैट अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी। और मेंटल क्रुएलिटी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। वेल, एडल्ट्री को तो डीक्रिमिनलाइजेशन उसका कर दिया गया था, लेकिन एडल्ट्री अभी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है। आपका ये सोचना होगा कि अगर ऐसे टाइप के केसेस होते हैं तो ये बहुत कम ही होंगे इंडिया में। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिसर्च हुई इन सारी चीजों के बाद, और वो रिसर्च थी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड वो 2021 की थी। उन्होंने ये कहा कि जो भी एडल्ट्री का डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, उन्होंने वुमेन को एक तरीके से डिवोर्स की तरफ और ज्यादा बढ़ाया है, क्योंकि वुमेन अब ज्यादा एम्पावरमेंट बढ़ी है, वुमेन अब ज्यादा इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली केपेबल है, और उन्होंने डिवोर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशंस दी हैं। वहीं पे दिल्ली फैमिली कोर्ट जो है, वहां के एक प्रैक्टिशनर का ये कहना है कि 5 आउट ऑफ 1 जो केस होता है वो डिजिटल अफेयर्स का ही होता है। वहीं पे मुंबई की एक लॉ यूनिवर्सिटी है, उनका ये कहना है कि ये जो डिजिटली अफेयर्स हो रहे हैं, ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री के बाद इसलिए ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्लो कल्चर लिबरलाइजेशन बढ़ा दिया है। अब ये स्लो कल्चर लिबरलाइजेशन क्या होता है? ये काइंड ऑफ एक तरीके से कल्चरल शिफ्ट होता है जिसने हमारे दिमाग को, हमको एक टाइप में थोड़ा सा हमें लिबरल माइंडसेट हमारा बना दिया है कि ठीक है, थोड़ी सी चैटिंग में, थोड़ी सी किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, ये एक मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड बन सकता है। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज भले कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड अभी भी है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी से भी व्हाट्सएप या कहीं पे भी फेसबुक या कहीं पे भी चैट करते हैं और उस चैट को रिट्राइव नहीं किया जाता, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस जो आपसे ये प्रॉमिस करती हैं कि आप हमारी एप्लीकेशंस यूज करिए एंड आपकी कोई भी चैट होंगी वो डिलीट कर दी जाएंगी या फिर उनको कभी भी कहीं कोई रिट्राइव नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो भी चैट्स होती हैं, जब फैमिली कोर्ट्स में जब डिवोर्स के केसेस चलते हैं,
तो ऐसी चैट्स को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस और भी साइबर एक्सपर्ट्स उनके तरीकों से इनको रिट्राइव किया जा सकता है। और इसी तरीके से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को थोड़ा बढ़ावा दिया है। अब हम अपने अगले सेक्शन में आते हैं, जहां हम आपको ये बताएंगे कि फैमिली कोर्ट्स जो होते हैं, जहाँ पे जब डिवोर्स के केसेस आते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा डिजिटल अफेयर्स का क्या इंक्लूजन होता है और वहां पे डिजिटल अफेयर्स का क्या लेना देना है। वेल, जब भी कोई केस फैमिली कोर्ट में आता है डिवोर्स का, तो उसमें पहले काउंसलिंग होती है, कपल्स की काउंसलिंग होती है। अच्छा, काउंसलिंग में बहुत सारे कपल्स रिपेंट करते हैं, उन्हें पछतावा होता है। तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक नॉर्मल चैटिंग कर रहे थे, हमारा कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं था, एंड मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब ट्रैप हो गई ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आप चैट कर भी रहे हैं और वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं भी है, लेकिन आप अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मिडनाइट चैट कर रहे हैं, तो भी उसको एक मेंटल और अगर वो आपके स्पाउस की जानकारी के बिना है, आपकी स्पाउस को उसकी ये नॉलेज नहीं है, तो वो एक तरीके से मेंटल क्रुएलिटी का मतलब एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी ऐसी चीजें इंडिया में हो रही हैं और वो वैलिड है, वो सही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का हमारे दिमाग को और हमें ट्रैप करना है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लॉ में अभी भी, अगर लॉ ने डीक्रिमिनलाइज किया है एडल्ट्री को, तो लॉ अभी भी मेंटल क्रुएलिटी को एज अ ग्राउंड मानता है डिवोर्स के लिए। और आप अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कहीं सोच रहे हैं, तो दैट इज योर पर्सनल लाइफ, योर पर्सनल चॉइस। लेकिन अगर वो आपके स्पाउस की जानकारी के बिना है, तो ये आगे चल के डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। तो ये सारी चीजें थी ट्रायल एक्स की, जो हमने आपसे कहा था कि हम कंपेयर करेंगे कहीं ना कहीं कि क्या इसका कोई रिलेशन है। वीडियो यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी टिप्स है लेडीज के लिए, क्योंकि हम जब फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में कई बार जो लेडीज होती है स्पेशली, क्योंकि हम काफी इमोशनली होते हैं, तो वो रिपेंट करती हैं, उन्हें बुरा लगता है। वो कहती हैं कि हमने ये ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी फैमिली टूट जाएगी, हम एक क्योंकि उनके स्पाउस ने उन्हें पकड़ा चीटिंग में और उन्हें कहा कि अब हमें नहीं रहना है, उन्हें इमोशनल फिडेलिटी और मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड बनाया। तो लेडीज के केस में ये होता है, औरतों के केस में, कि मतलब मानना था कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उनका ये मानना था कि वो इमोशनल वैलिडेशन के लिए और अपनी इमोशनल हंगर के लिए और इमोशनल नीड के लिए उन्होंने ऐसे एप्लीकेशंस को, ऐसे चैट्स को ज्वाइन किया था। उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह तो रही हैं, लेकिन उनकी वो सिर्फ ड्यूटी कर रही हैं और वो इतने सालों से इनविजिबल है अपने हस्बैंड के सामने। जब उन्हें ऐसे एप्लीकेशंस में अटेंशन मिलने लगी, उन्हें अच्छा लगने लगा। अटेंशन मिलने के बाद वो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हम कुछ ही दिन में इसको बंद कर देंगे, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। उन्हें थोड़े पल की खुशी मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो धीरे धीरे और ट्रैप होती गई। और कुछ कपल्स का ये भी कहना था कि हमने कोशिश की बट वी कुडंट स्टॉप आवरसेल्फ। तो ये सारी चीजें थी कि हम बंद नहीं कर पाए, हम उसमें फंसते गए। और रीजन और एंड में यही होता है कि डिवोर्स होते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है, जो कि काफी, और फिर चाइल्ड कस्टडी और बहुत ही डर्टी फाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आपको कभी कोई भी लड़का, स्पेशली, मैं ये सारे आदमियों की या सारे मैन की बात नहीं करूँ, लेकिन ऐसा बहुत केसेस में होता है कि जो आदमी होते हैं, जो मैन होते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको कहेंगे कि यू लुक वेरी गुड, और आपको बहुत सालों बाद एक अटेंशन मिलेगी। लेकिन वो अटेंशन आपको मिलेगी भी तो कुछ टाइम के लिए, वो आपको इमोशनल वैलिडेशन होगा, वो आपको इमोशनल नीड आप उससे पूरी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ दिन में वही चीजें कहीं ना कहीं आपको ट्रैप हो सकती है और आप डिजिटल अफेयर्स में पढ़ सकते हो। क्योंकि नॉर्मली लड़के अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ऐसे केसेस में, वो इसको म्यूचुअल कंसर्न बना करके आपके ऊपर हर चीज डाल देते हैं। तो लेडीज, आप ऐसी किसी भी चीज में ट्रैप मत होइए, अपनी फैमिली को प्यार करिए। और कोई भी चीजें हो, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा हो कि ऐसा कहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को उस चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये सारी थी ट्रायल एक्स की स्टोरीज, एंड विल बी कम बैक विथ मोर पावरफुल टॉपिक। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।